2020 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में एक स्टडी निकली जिसने कहा कि यूरिक एसिड लेवल्स अगर कंटिन्यूसली बढ़े रहते हैं बहुत ज़्यादा तो न केवल जोड़ों में या किडनी की प्रॉब्लम आ सकती है, उस आदमी की लाइफ स्पैन 11 साल तक कम हो सकती है। मतलब यूरिक एसिड अगर बहुत ज़्यादा रहे तो आपका लाइफ स्पैन, जीने का स्पैन ही कम हो जाएगा। तो कुछ यूरिक एसिड के बारे में समझते हैं, क्या करें और क्या ना करें। हेलो, मैं डॉक्टर अनूप मोहन नायर, बोन जॉइंट एंड स्पाइन सर्जन। यूरिक एसिड बेसिकली बनता है प्यूरिन खाने से और यूरिन से जाता है, इसीलिए इसको यूरिक एसिड कहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम प्यूरिन कम खाएं और अगर हम यूरिन ज़्यादा करें तो यूरिक एसिड कम हो जाएगा। यूरिन ज़्यादा करने के लिए 3-4 लीटर पानी बस पीना है। 4 लीटर पानी नाप कर रोज पिए अगर आपका यूरिक एसिड ज़्यादा है। पॉइंट नंबर 2, क्या खाएं? कार्बोहाइड्रेट्स में यानी अनाज में क्या खाएं? मिलेट्स खाएं, ओट्स ना खाएं, कम खाएं, रिफाइंड फ्लोर मैदा वगैरह ना खाएं। उसके अलावा जितने भी सीरियल्स हैं वो खा सकते हैं। अब दूसरा, एक वेजिटेरियन यूरिक एसिड डाइट में याद रखने की बात है दाल। दाल को लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। मेरे कुछ पेशेंट्स हैं जो यूरिक एसिड डिटेक्ट होने के बाद दाल खाना बंद कर दिए हैं, वो प्रोटीन खाना बंद कर दिए हैं। तो अगर आप प्रोटीन खाना बंद कर देंगे तो आपके मसल्स चले जाएंगे, बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स चले जाएंगे। आप प्यूरिन कमाइए और मॉडरेशन में खाइए। अगर प्रोटीन ही बंद कर देंगे तो बॉडी कमज़ोर हो जाएगी। तो दाल के बारे में अच्छे से समझाते हैं। दाल फ्रेश होते हैं और दाल ड्राइड होते हैं। फ्रेश दाल कौन से? जैसे फ्रेश बीन्स, जैसे फ्रेश मटर, जैसे सेम फली, जैसे बोदी या बरबड़ी। ये फ्रेश बीन्स हम लोग मॉडरेशन में रोज खा सकते हैं। इनके यूरिक एसिड लेवल्स कम होते हैं, अच्छे से पानी पीने से ये लेवल्स कम हो जाएंगे। तो इनको एक मॉडरेशन में एक कटोरी रोज खाया जा सकता है। अब ड्राइड दाल हुए, जो हम इंडियन डाइट का एक स्टेपल पोर्शन है। तो जो दाल घर में बनती है उसमें मसूर की दाल, उड़द की दाल, सोयाबीन और लोबिया या ब्लैक आइड पीस बोलते हैं हम लोग, ये चारों चीजें हाई प्यूरिन होती हैं। महीना में 1-2 बार ही खाइए आपका यूरिक एसिड अगर हाई है तो। लेकिन छोला या चना या सूखा हुआ मटर जो कि पूरा नहीं हो, होल नहीं हो, साबुत नहीं हो, छिलका निकालकर पॉलिश किया जा चुका हो, उसके यूरिक एसिड लेवल्स कम होते हैं। तो छिलका हटाने वाला छोला या मटर आप लोग खा सकते हैं। दाल को कैसे पकाएं कि उसका यूरिक एसिड कम हो जाए? पॉइंट नंबर 1, उसको ओवरनाइट सोक कीजिए, खूब सारे पानी में ओवरनाइट उसको भिगाइए। दूसरा पॉइंट है, उसको ओपन कुक कीजिए, कुकर में मत पकाइए, उसको खूब सारा पानी के साथ पकाइए और पकने के बाद वो पानी ड्रेन कर दीजिए क्योंकि उसमें प्यूरिन कंटेंट ज़्यादा है। उसके बाद जब उसका खाना बनाएं तो उसकी गाढ़ी पोर्शन को आप लें, उसके ऊपर के पानी वाले पोर्शन को कम लें। मॉडरेशन में ये दालें खाई जा सकती हैं और उससे आपका यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा। क्योंकि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दाल के अलावा और कुछ मिल्क प्रोडक्ट्स के अलावा देयर इज नो प्रोटीन फॉर यू। अब मिल्क की बात आई तो क्या मिल्क खा सकते हैं? हाँ, प्लांट प्रोटीन से यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ता है, इसलिए आप लो फैट मिल्क खा सकते हैं। लो फैट मिल्क कैसे बनेगा? उबालने के बाद फैट निकाल दीजिए, स्किम्ड मिल्क खरीदिए और उसका पनीर घर पे बनाइए। उसका मिल्क आप ले सकते हैं, उसका कर्ड आप ले सकते हैं, इससे यूरिक एसिड नहीं बनेगा। लेकिन चीज़ खाने से, प्रोसेस्ड मिल्क बाहर से या हाई फैट मिल्क के डिजर्ट्स खाने से आपका यूरिक एसिड लेवल्स बढ़ेगा, ये मत खाइए। तो इसका मतलब है कि अगर आप प्यूरिन कम खाएं, पानी ज़्यादा पिएं, तो आप वेजिटेरियन होने के बावजूद इनफ प्रोटीन बॉडी में ले जा सकते हैं। यूरिक एसिड से बचने का एक कल्चर घर में बनाएं, क्योंकि झारखंड में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में हाइपर यूरिसीमिया के सिम्टम्स ज़्यादा है, पेशेंट्स ज़्यादा है। केरला में इतने पेशेंट्स नहीं थे, यहाँ बहुत पेशेंट्स हैं जिनको यूरिक एसिड लेवल्स बढ़ते हैं और उस वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अपना यूरिक एसिड लेवल कंट्रोल कीजिए।
इवन इफ यू आर अ वेजिटेरियन, प्रोटीन लेते हुए यूरिक एसिड कंट्रोल कीजिए। ये सब बातें समझ लीजिए।